नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में आपके सामने एक और वीडियो लेके पेश हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो इस साल +2 पॉलिटिकल साइंस में एज ए सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस को रखे हुए हैं उनके लिए। बिकॉज आज की जो वीडियो है उससे फाइनल जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया जाए या फिर वो फुल फॉर्म पूछ ली जाए या फिर कोई ईयर पूछ लिया जाए या फिर किसी ट्रीटी का नाम पूछ लिया जाए। अगर मैं पिछले कुछ एग्ज़ाम को देखूं या जितने भी आज तक एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम में कोई ना कोई इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़रूर आया है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है उन ट्रीटीज को लेकर, उन समझौतों को लेकर जो कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रसिया के बीच में किए गए, स्पेशली जो हथियार थे उनकी रिडक्शन को लेकर, उनके कंट्रोल को लेकर। तो सबसे पहली जो ट्रीटी है दैट इज LTBT। दोबारा से मैं यहाँ पे अनाउंस कर देता हूँ, LTBT। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और जो फुल फॉर्म बनती है इसकी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। अब ये जो संधि थी ये की गई कोल्ड वॉर एरा में ही 3 कंट्रीज के द्वारा। दुनिया के वो 3 कंट्रीज जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे कोल्ड वॉर के दौरान। वन इज USA, सेकेंड वन इज USSR एंड थर्ड वन इज इंग्लैंड। तीनों ही कंट्रीज को मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, USA के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा और USSR के द्वारा। तीनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया और जो एग्रीमेंट साइन किया गया वो डेट आपको स्पेशली बहुत अच्छे से याद रखनी है, 5 अगस्त 1963। जी हाँ, डेट को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 5 अगस्त 1963 को ये जो ट्रीटी थी उसे साइन कर दिया गया। और साइन करने के बाद में इस ट्रीटी को, इस संधि को लागू कर दिया गया 10 अक्टूबर 1963 को। दोनों ही डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब बात आती है कि इस ट्रीटी की खासियत क्या थी या ये ट्रीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बड़ी बात कि कोल्ड वॉर के दौरान दोनों ही देशों के द्वारा, चाहे वो USA था चाहे वो USSR था, दोनों के बीच एक बहुत बड़ी संधि थी, एक बहुत बड़ा समझौता था जो स्पेशली इस बात को लेकर किया गया कि दोनों ही कंट्रीज जो हथियारों के ऊपर जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वेपन्स के ऊपर जो पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो अब 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि इस संधि के अकॉर्डिंग ये बात बोली गई कि कोई भी देश जो इस संधि में शामिल है, चाहे USA है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे वो USSR है, कोई भी एटमॉस्फेयर में जो न्यूक्लियर वेपन है उनकी रिसर्च या उनको एक्सप्लोर नहीं करेगा। सेकंड की जो भी आउटर स्पेस है उसमें कहीं भी जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनके ये जो ब्लास्टिंग जो की जाती है, उनकी जो टेस्टिंग की जाती है वो नहीं की जाएगी। थर्ड वन इज कि अंडर वाटर जो भी वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर कहीं भी जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनके टेस्ट नहीं किए जाएंगे। तीनों ही चीज आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन इज कि इन एटमॉस्फेयर, सेकंड वन इज आउटर स्पेस एंड थर्ड वन इज अंडर वाटर। मींस ये ट्रीटी इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा एक बार साइड हो जाता हूं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट जो ट्रीटी है दैट इज NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये ट्रीटी भी इसकी तरह ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस LTBT की तरह ही NPT है वो इंपॉर्टेंट है और ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इसके अंदर जो वेपन्स कंट्रोल करने का जो दायरा था उसे बढ़ा दिया गया। बहुत सारी दूसरी बातों को लेकर ये ट्रीटी बहुत ज्यादा स्पेशल थी। खासतौर से आपको इसका फुल नेम अच्छे से याद रखना है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब बात करते हैं कि ये ट्रीटी
इसकी खासियत क्या थी, इसकी विशेषताएं क्या थी, यहाँ मैंने स्टार लगा दिए हैं जो इसकी फीचर्स हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं उनके आगे। तो पहली है अलाउ ओनली द न्यूक्लियर वेपन स्टेट, कि इस संधि के अकॉर्डिंग कि जिस कंट्री ने भी इस पे साइन किए उसको ये अलाउ करती है कि वो कंट्रीज जो न्यूक्लियर वेपन रखते हैं या जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन हैं, उन कंट्रीज को अलाउड करती है कि वो वेपन्स को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं। और वो देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उनको ये संधि कहती है कि वो किसी भी हालात में जो न्यूक्लियर वेपन के जो टेस्ट हैं वो नहीं करेंगे। मींस एक तरीके से ये संधि अलाउड करती है उन कंट्रीज को जिनके पास वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कि वो और वेपन बना सकते हैं। बट उन कंट्रीज पे कंप्लीटली कंट्रोल करती है जिन देशों के पास अब तक कोई भी वेपन्स, कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो वो डेट रखी गई कि किस दिन से 1 जन 1967, मीन्स की 1 जनवरी 1967 को ये बात मान ली गई कि इस दिन से पहले जिन जिन देशों ने न्यूक्लियर वेपन को मैन्युफैक्चर्ड कर दिया है या फिर उसको एक्सपेरिमेंट कर दिया है या न्यूक्लियर वेपन को एक्सप्लोर कर लिया है या उसकी टेस्टिंग कर ली है, सिर्फ वही कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स को बनाएंगे। थर्ड की अगर बात करें तो इसमें एक बड़ी खास बात देखने में आई कि पूरी दुनिया के वो 5 देश जो बहुत पावरफुल थे, उन्हीं कंट्रीज को अलाउड होगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना पाएंगे। उन्हें याद करने के लिए एक ट्रिक है, बर्फ सी। और यही वो 5 देश हैं जो यूएनओ में परमानेंट मेंबर हैं। आप किसी भी तरीके से इसे याद रख लें, आप चाहें तो प्रॉपर नेम के अकॉर्डिंग याद रख लें और आप चाहें तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग भी इनको याद रख सकते हैं। बी से ब्रिटेन, ए से अमेरिका, आर से रसिया, एफ से फ्रांस और सी से चाइना, कि यही 5 देश जो न्यूक्लियर वेपन्स है उन्हें बनाएंगे या न्यूक्लियर वेपन्स को यही कंट्रीज बनाएंगे। बाकी कंट्रीज को अलाउड नहीं होगा इन 5 देशों को छोड़कर कि वो कोई भी वेपन्स बना पाए। अब बात करते हैं कि जो ट्रीटी थी वो साइन होने के बाद इन्फोर्स कब हुई, इसे लागू कब किया गया। तो इस ट्रीटी को साइन किया गया जुलाई 1968। जी हाँ, 1968 में इसे साइन कर लिया गया बाय दी 5 कंट्रीज और इसे इन्फोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया गया 5 मार्च 1970, मीन्स 5 मार्च 1970 को इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। बट एक और देखिए बड़ी बात हुई कि इन 1995 में इस ट्रीटी को अनिश्चित टाइम के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा दिया गया कि यही 5 देश है वही सिर्फ क्या कर पाएंगे कि जो टेस्ट है वो कर पाएंगे। नेक्स्ट की अगर बात करें दैट इज साल्ट फर्स्ट, कि साल्ट जो फर्स्ट जो थे, अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दैट इज थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रीटी। साल्ट की पहले हम बात कर लेते हैं उसकी फुल फॉर्म की, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन स्टॉक। अब ये जो थी ये एक वार्ताओं का दौर चला, बातचीत हुई और ये वार्ताओं का जो दौर चला था वो 1969 में पहली बार बातचीत की गई हथियारों को लेकर, वेपन्स को लेकर। और वेपन्स को लेकर जो बातें हुई उनमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें देखने को मिले। अब देखिए वो इंटरेस्टिंग फैक्ट थे क्या। पहले की ये जो संधि थी ये दुनिया के 2 बड़े देशों के बीच की गई, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। इस संधि में एक तरीके से देखें तो ये प्रॉपर संधि नहीं थी, एक तरीके से वार्तालाप थी, एक तरीके से ये टॉक थी, मींस बातचीत की गई। किसके द्वारा? यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा और यूएसएसआर के प्रेसिडेंट के द्वारा। यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन थे और
जो यूएसएसआर थे इनके ब्रेजनेव मीन्स दोनों साइड से संधियां की गई, दोनों तरीके से बातचीत की गई हथियारों को कंट्रोल करने के लिए। और दोनों के ही जो प्रेसिडेंट थे, चाहे यूएसए की बात करें या यूएसएसआर की बात करें, दोनों की जो प्रेसिडेंट थे वो मॉस्को में इकट्ठे हुए। और इकट्ठे होने के बाद ऑन द डेट ऑफ 26 मई 1972 को उन्होंने क्या किया, इस संधि पर अपने सिग्नेचर किए। और इस संधि पे सिग्नेचर करने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर सामने आए। और ये जो संधि की गई वो बड़ी ही अच्छी थी, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं कोशिश की गई दोनों ही देशों के द्वारा कि अब जो वेपन्स हैं उनको वो और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। सो दो समझौते हुए उनके सामने या उनके साथ। पहला जो समझौता था एबीएम को लेकर, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर, मीन्स कि ऐसी मिसाइल जो इस कैटेगरी की होंगी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी या इसके रिगार्डिंग जो भी आर्म्स होंगे, हथियार होंगे, उनको कंट्रोल किया जाएगा टोटली, उनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उनमें और प्लस नहीं किए जाएंगे। मीन्स जितने हथियार हैं कोशिश की जाएगी कि उनको एक एक करके धीरे धीरे करके उनको कम किया जाए या उनको रिड्यूस किया जाए। सेकेंड जो था अंतरिम एग्रीमेंट्स ऑन द लिमिटेशंस ऑन आर्म्स। अब इसमें क्या किया गया कि एक अंतरिम जो एग्रीमेंट था वो साइन किया गया। और इस एग्रीमेंट में साइन जो किया गया, इसमें बोला गया साफ साफ कि जो भी वेपन्स हैं, जो भी हथियार हैं, उनको लिमिटेड किया जाएगा, कम किया जाएगा, बढ़ाया नहीं जाएगा। और ये जो संधि थी वो ऑन द डेट ऑफ 3 अक्टूबर 1972 को इनफोर्स हो गई, लागू हो गई। अब देखिए कि इसके साथ साथ कुछ दूसरी ट्रीटी को भी साइन किया गया, कुछ दूसरे समझौते किए गए दोनों कंट्रीज के बीच में। अब देखिए दोनों ही देश एक दूसरे के साथ संधि कर रहे थे, समझौते कर रहे थे। और जो समझौते किए गए, जो ट्रीटीज की गई, थोड़ा सा स्टैंड हिल गया था, सॉरी। दोनों ही देश जब ट्रीटी और समझौते कर रहे थे लगातार, तो कुछ और संधियां भी उनके बीच में की गई। साल्ट 1 तक हमने देखा अभी। अब हम डिस्कस करते हैं साल्ट 2। साल्ट जो 2 था, इट इज द पार्ट ऑफ द साल्ट 1। मीन जो इससे पहले जो संधि हुई थी साल्ट 1, उसी की ही वार्ता थी ये, उसी का ही एक भाग था और इसे आगे बढ़ाया गया। इट इज स्टार्टेड इन नवंबर 1972। इसकी शुरुआत की गई नवंबर 1972 में। और फिर वही दोनों इंपॉर्टेंट कंट्रीज यूएसए एंड यूएसएसआर, दोनों के जो प्रेसिडेंट थे, अगर यूएसए की बात करें तो उसकी साइड से जिमी कार्टर, और यूएसएसआर की बात करें तो लियोनार्ड ब्रेजनेव, दोनों ने ही इस ट्रीटी में शिक्षित हुए, दोनों ही मिले। और दोनों ने जो वियना जो था, वियना में दोनों मिले। और मिलने के बाद में 18 जून 1972 को इस ट्रीटी को, साल्ट 2 को साइन किया गया और इसके साथ साथ इसे लागू कर दिया गया। नेक्स्ट की अगर बात करें हम, फर्स्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी और संधि। मींस जो साल्ट थी वो टोटल 2 टॉक हुई, दोनों ही यूएसए और यूएसएसआर के बीच। इन दोनों की ही रिजल्ट में उन्हें लगा कि इनका रिजल्ट ठीक आ रहा है, दोनों के आर्म्स के ऊपर कंट्रोल हो रहा है, तो सो उन्होंने इसी टॉक को एक अलग तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की। और इसी के लिए उन्होंने क्या किया, फर्स्ट नाम की जो एक ट्रीटी थी, एक जो और टॉक थी, उसको आगे बढ़ाया। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी इसकी फुल फॉर्म है। इसे साइन किया गया 31 जुलाई 1991 को। अब ये वो संधि थी, वो समझौता था जो नियर अबाउट यूएसएसआर के टूटने के बाद में इस पे
साइन किए गए, समझौते किए गए या इस समझौते को लागू किया गया या टूटने वाला था जब यूएसएसआर, तो इस समझौते को फाइनल टच दिया गया। यूएसए की तरफ से जॉर्ज बुश जो सीनियर थे उन्होंने साइन किए, और यूएसएसआर के जो लास्ट प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, दैट इज मिखाइल गोर्बाचेव, उनके द्वारा इस ट्रीटी पे साइन किया गया। नेक्स्ट जो थी साल्ट 2, वही कुछ जस्ट इसी का बैकअप था, वो इसी को ट्रीटी को चेक करने के लिए साइन किया गया। बट ये जो ट्रीटी थी साल्ट 2, ये यूएसएसआर के टूटने के बाद में ही साइन की गई। मींस यूएसएसआर था वो उस तरीके से यहाँ पे साइन नहीं किए उसने, मींस यहाँ उसका जो बड़ा हिस्सा था जिसे हम रसिया कहते हैं, उसने साइन की इस ट्रीटी पे, और ये ट्रीटी साइन की गई 3 जनवरी 1993 को, 3 जनवरी 1993 को ये संधि साइन की गई। और इस पे भी यूएसए के सेम जॉर्ज जो बुश थे सीनियर, उन्होंने साइन किए। और इसके साथ साथ जो रसिया था या यूएसएसआर टूटने के बाद में जो उसके पहले प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्सिन, उनके द्वारा इस ट्रीटी के ऊपर साइन किया गया। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जिनमें बात की गई कि जो वेपन्स है उनको रिड्यूस किया जाएगा, वेपन्स को कंट्रोल किया जाएगा और बहुत ज़्यादा हथियारों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही हमारा जो पहला चैप्टर था वो फिनिश हो गया। कल हम इसी बुक के नेक्स्ट चैप्टर की ओर रुक करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।